नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत ने इजराइल पर हमास के हमले को एक आतंकवादी हमला बताया है। पीएम मोदी भी साफ कह चुके हैं कि आतंकवाद के खतरे से लड़ने के लिए सभी देशों को एक साथ आने की जरूरत है। इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ है, पर हमारे देश का विपक्ष अलग ही राग अलाप रहा है। कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड पहले ही साफ कर चुकी है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय भी हमास का साथ देते नजर आ रहे हैं। भारत के कई शहरों में फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में प्रोटेस्ट भी हुए। इजराइल के विरोध में नमाज अदा की गई। तो आज इजराइल हमास के बीच जारी जंग और पीएम मोदी का आतंकवाद के खिलाफ कड़े प्रहार, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है, पर देश में ही प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? देखिए, इस वक्त दुनिया साफ साफ दो गुटों में डिवाइडेड है। कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो। एक वो जो आतंकवाद के खिलाफ है, हमास के खिलाफ है, और दूसरा वो जो हमास के साथ है, आतंकवाद के साथ है। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। और जो कोई भी मिडिल ग्राउंड लेता हो, ह्यूमन राइट्स तो ये और वो तरह तरह के जो इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, आप समझ लें कि ये लोग बड़े डेंजरस है। ये डेमोक्रेसी के नाम पे आतंकवाद का तलवा चाटने वाला गैंग है। ये लोग इस्लामिक जिहाद को आगे लेकर के जाने वाले लोग हैं। तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आप कहां खड़े हो और दुनिया में कौन किधर खड़ा है। एक दुनिया में एक पीसफुल डेमोक्रेटिक रूल ऑफ लॉ के आधार पे भविष्य को आगे लेकर के जाना चाहता है अपने अपने देशों को और दुनिया को, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दुनिया को अंधकार में लेके जाना चाहते हैं। 1400 साल पुराने ख्यालात में उसी तरह के रूढ़िवादी समाज बनाना चाहते हैं। तो ये क्रिस्टल क्लियर है। और प्रधानमंत्री मोदी इन सब चीजों के ऊपर बाकी के जितने भी दुनिया में लीडर्स हैं उससे ज्यादा क्लैरिटी है इनको। जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उसी वक्त जब भी किसी फॉरेन डेलीगेट से मिला करते थे, वो यही कहते थे कि सबसे पहले आतंकवाद का डेफिनेशन तय कीजिए। क्या है आतंकवाद? कोई डेफिनेशन ही नहीं। इसलिए देखिए, ये रवीश कुमार जैसे लोग, दलाल पत्रकारों का ये जो है मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में, हिट्स पाने के चक्कर में, ये लोग इस पाप, इस कुकर्म को भी डिफेंड करने में जुटे हुए। नजर नहीं आता छोटे छोटे बच्चों को इन लोगों ने यहां गोली मारी है। दूध पीता बच्चा, तस्वीरें आ रही हैं, जला के खाक कर दिया। और इन लोगों का तेवर देखिए। मोदी के घृणा में ये लोग किस तरीके से ये राक्षसीय प्रवृत्ति के लोग हो गए। किस तरह के पैथोलॉजी है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही खबर मिली कि हमास के दरिंदों ने यह काम किया है, वो दुनिया के पहले ऐसे ग्लोबल लीडर थे जो सामने आए और उन्होंने कहा कि भारत इजराइल के साथ है। आज पूरे इजराइल में मोदी मोदी हो रहा है। बिल्कुल। अमेरिका हथियार दे रहा है, अमेरिका अपने बेड़ों को भेज रहा है, अमेरिका, उसके विदेश मंत्री इजराइल आकर के समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके एंट्री से ही इजराइल के जो अधिकार की जो लड़ाई थी, ये जो कुकर्म, जो आतंकवाद फैलाया हमास ने, उसको जो बदला लेने के लिए लॉजिक चाहिए था, वो प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया। अब जय जयकार दूसरे कारण से भी हो रही है।
हिंदुस्तान की जनता जिस तरीके में तो देख रहा था, उसका एक एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद बोलते 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 उसके आंखें में आंसू आ गए। उन्होंने कहा ये तो उम्मीद ही नहीं की गई थी। और आज देखिए पूरी दुनिया में आप देख कहां कहां नहीं हो रहा। जुमे की नमाज के बाद फ्राइडे के दिन यूरोप हो, अमेरिका हो, हर जगह ये लोग बाहर आ गए। आप ब्लेटेंट तरीके से निर्लज्ज होकर कोई आतंकवादी संगठन के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? जी। तो ये साहस, एक जो डिटर्मिनेशन इजरायलियों ने दिखाया है, वो इसलिए कि दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है। सिविलाइज्ड वर्ल्ड इजराइल के साथ है। डेमोक्रेटिक नेशंस इजराइल के साथ है। और ये जो तमाम टुच्चे किस्म के वामपंथी, ये जिहादी एलिमेंट को कवर फायर देने वाले विद्वान क्या कहें, जो फर्जी इंटेलेक्चुअल्स, ये लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं और झूठी झूठी चीजों को फैला रहे हैं। देखिए अभी कोई है जुबैर नाम का फैक्ट चेकर, उसने फैक्ट चेक कर दिया कि इजराइल के जो बच्चों के जो मारने की कहानी वो झूठी है। तस्वीरें आ गई बाद में, मुंह काला हो गया। लेकिन एक जुबैर ने, ये वही शैतान है जिसने वो सरतन से जुदा और सब ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया। ये दंगा फैलाता है ये लड़का। लेकिन जैसे ही वो कहता है ये अंजुम, तो ये वाजपेयी, तो ये शर्मा, तो ये कुमार, ये सारे लोग, ये जो गंध है, ये जो है ये चालू हो जाते हैं। चालू हो गए। अब कहां ये बेशरम लोग? बच्चों की मौत को तुम डिफेंड करोगे? फास्फोरस डाला जा रहा है, बैन है, डाला जाएगा। क्यों नहीं डाला जाएगा? तुम्हारे घर के अंदर घुस के ये आतंकवादी छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं और बच्चियों को, बेटियों को वो दरिंदगी और बलात्कार करेंगे, उसको छोड़ दिया जाएगा? तो ये जो है फाइट टू फिनिश है जी। और सैल्यूट है इजराइल के जज्बे को। 4.5 लाख लोग वहां, तो मैंडेटरी है सबको, लड़के हो लड़कियां हो, सबको आर्मी की ट्रेनिंग 2 साल की। और इसलिए ये डरते हैं जब हिंदुस्तान में भी इस तरह से होगा। ये जो अग्निवीर पैदा हो रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, कि जब इस तरह का मौका आएगा तो वो मैदान जंग में समाज को रोकने, धर्म को रोकने के लिए मैदान में उतरेंगे। वही काम हो रहा है। 4.5 लाख यंग इजरायलीज, प्रोफेशनल, बड़े बड़े लोग पूरी दुनिया में, कोई रॉक स्टार है, कोई इंजीनियर है, कोई सीईओ है, वो सब इजराइल वापस आए हैं कि वो अपने मदरलैंड के लिए लड़ेंगे। और इस गाजा को, जो हमास का अड्डा है, हमास जहां नियंत्रण करता है, उसको नेस्तो नाबूद, जमीन दोख कर दिया जाएगा। जो उसने गजा के अंदर जो टनल्स बनाए हैं, वहीं उसको दफना दिया जाएगा। इस तरह के डिटर्मिनेशन के साथ आगे इजराइल बढ़ रहा है। हालांकि हमास को खत्म करने की बात इजराइल के पीएम ने भी कर दी है। उन्होंने तो कह दिया कि जितने हमास हैं, हमास के आतंकी, वो ऑलरेडी मृत समान हैं, उनकी मौत हो चुकी है, वो लिखा जा चुका है। 1 महीने के अंदर गाजा के अंदर हमास का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और ये एक एग्जाम्पल होगा। और ये मत बोलिए कि इजराइल जो है अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ये वर्ल्ड पीस के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। ये जो 1100-1200 लोगों की जो मौत हुई है, ये इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट है कि जिसके बाद से दुनिया, अभी देखिए ये चले गए कहीं अल्लाह अकबर के नाम से किसी स्कूल में चाकू मार दिया जा रहा है, टीचर को मार दे रहे हैं, क्लासमेट को मार दे रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। चीन के अंदर एक इजराइल के एक डिप्लोमेट को चाकू से मार दिया, जान नहीं गई, बच गए। लेकिन इस तरह से हम लोग, ये दुनिया हम बनाने जा रहे हैं।
ये इस्लामिक आतंकवाद की वजह से ही ना। मॉल जाओ तो आपकी चेकअप, सिनेमा हॉल जाओ तो चेकअप, एयरपोर्ट जाओ तो चेकअप। ये शर्म नहीं आती? हर जगह जहां कहीं भी हमारे घर की बहू बेटियां जाती है उसको चेकअप किया जाएगा। किस लिए? किस खौफ से? ये इस्लामिक जिहाद कि पता नहीं कहां से कौन ये जिहादी आ जाए, बम फोड़ ले, कहां हमले कर दे, कहां बंदूक लेके घुस जाए, इसी का डर है ना। इसके अलावा तो कोई दुनिया में है नहीं जहां जिससे इस तरह का खतरा है कि एरोप्लेन से भी खतरा, सिनेमा हॉल में भी खतरा। अगर ये दलाल पत्रकार, ये जो हिंदुस्तान में इस तरह के जो एक गद्दारों की एक जो गैंग है, अगर उसकी बात पे रहे तो कल अपने घर से निकलने के बाद जहां जाओगे वहां तुम्हारी चेकिंग होगी। पब्लिक स्पेस खत्म हो गया है, आप कहीं जा नहीं सकते। हर जगह पहरा, हर जगह आपको वॉच किया जाता है। क्यों? इसी रोग की वजह से। तो ये जो इजराइल हो रहा है, इजराइल में किया जा रहा है, ये वर्ल्ड पीस की ओर पहला स्टेप है, ये बिगिनिंग है। ये काम हर देश को करना पड़ेगा कि जहां कहीं भी कोई आतंकवादी, टेररिस्ट, हिंसा भड़काने वाला, हिंसा फैलाने वाला या हिंसा को समर्थन करने वाला व्यक्ति नजर आए, उसको वहीं पे कुचल के खत्म करना है। ये जब तक नहीं होगा तब तक विश्व शांति पॉसिबल नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है, तो अमेरिका ने भी उनका खुलकर समर्थन किया है। भारत भी इजराइल के साथ खड़ा है। पीएम मोदी के समर्थन पाकर इजराइल भी भावुक हो चुका है और विश्व को पीएम मोदी ने संदेश दे दिया है कि भारत आतंक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।